Hello students, I welcome you all on my YouTube channel ज्योत्सना लर्निंग एरा। आज हम जी अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। हमारी ए से लेके एफ तक की एक सीरीज हमने बनाई है। अगर आपने वो विजिट नहीं की है तो आप हमारे चैनल पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स पिक्स के साथ मिलेंगी, साथ ही साथ आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा जी अल्फाबेट। सबसे पहले जो हमारा ईडियम आ जाएगा वह है गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है टू सक्सीड स्लोली एंड स्टेडीली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सफलता प्राप्त करना। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो छोटा सा पौधा है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन से जुड़ के जब हम आहिस्ता आहिस्ता सफलता प्राप्त करते हैं तो वो कहलाया जाता है गेन ग्राउंड। आपने कई बार देखा होगा ना, कई सारे एग्जाम्पल्स, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले बिल्कुल उनके पास कुछ पैसा नहीं होता, फिर वो आहिस्ता 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 ग्रो करते हैं। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और उनको सफलता मिलती है तो उनके लिए हम ये ईडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा ईडियम आ जाएगा गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी कि आप पनिशमेंट लिए बिना बच जाना। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि यहां पर क्या है कि ये जो व्यक्ति है इसको इनकम टैक्स पे करना है, लेकिन क्या हुआ है, वो इनकम टैक्स से बचकर भाग रहा है। आपने देखा होगा ना, जैसे न्यूज में भी हम सुनते हैं कि बड़े बड़े जो ये एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वो क्या करते हैं, टैक्स से बचने के लिए देश छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे नीरव मोदी हो गए, ठीक है, माल्या हो गए, इन्होंने क्या किया, देश का टैक्स पे नहीं किया तो और क्या किया, वह पनिशमेंट लिए बिना ही भाग जाना। तो जब ऐसी सिचुएशन है, जब हमें पनिशमेंट नहीं मिलती और हम भाग जाते हैं तो उसके लिए हमें ईडियम यूज करते हैं गेट ऑफ स्कॉट फ्री। नेक्स्ट हमारा ईडियम आ जाएगा ग्रीस द पाम, यानी कि किसी को ब्राइब करना, रिश्वत देना। इसी से एक मिलता जुलता ईडियम है हश मनी। हश मनी का मतलब होता है टू ब्राइब। जैसे आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आप अपनी पाम्स को ग्रीस करें, यानी कि और चमका रहे। उसका अर्थ क्या हुआ कि उसका अर्थ भी हो जाएगा कि रिश्वत देना। ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं या वहां पर आप क्या करते हैं, अपना अगर आपका काम नहीं हो रहा होता तो आप ब्राइब देते हैं, तो आप वो जो रिश्वत देते हैं तो वो आपकी कहलाई जाएगी ग्रीस द पाम। हमारा नेक्स्ट इडियम आ जाएगा गेट वनसेल्फ इनटू अ मेस, टू ड्रिफ्ट इनटू ट्रबल, यानी कि कुछ ऐसा काम करना जिसकी वजह से हम मुसीबत में आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर शशि थरूर जी की पिक लगाई है कि वो भी कई बार क्या करते हैं, देश विरोधी बयान दे देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो ट्रबल में आ जाते हैं। आपने देखा होगा ये अक्सर कई पॉलिटिशियंस भी करते हैं, एज वेल एज जो एक्टर एक्ट्रेसेस भी होती हैं वो भी क्या करते हैं, देश विरोधी बयान दे देते हैं, तो जिससे मुसीबत में आ जाना, कोई ऐसी एक्टिविटी कर देना जिससे हमारे को परेशानी हो जाए। नेक्स्ट हमारा ईडियम आ जाएगा गिव ए वाइड बर्थ। गिव ए वाइड बर्थ का मतलब होता है टू अवॉइड समवन, यानी कि सामने वाले को हम रास्ता दे देते हैं। क्यों रास्ता दे देते हैं? ताकि हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति हमसे लड़ने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं, हम चुप हो जाते हैं और हम एक किनारे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं ताकि हमारी उनके साथ कोई झड़प ना हो। या आप इस तरह से भी इसको दिमाग में रख सकते हैं कि कोई चौड़ी सड़क है तो कोई आगे से आप देखते हो कि गाड़ी बड़ी तेजी के साथ आ रही है तो आप एक किनारे हो जाते हैं ताकि आपकी उसके साथ कोई झड़प ना हो। कि हमने कोई चौड़ी जगह किसी को प्रोवाइड कर देना। क्यों प्रोवाइड कर देना? क्योंकि हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो लड़का है ये बात करने के लिए आ रहा है, पर लड़की ने एक एक्सप्रेशन दे दिया, पहले ही हाथ दिखा दिया। क्यों? क्योंकि वो उसको अवॉइड करना चाहती है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है गुड स्मार्टियन। गुड स्मार्टियन का मतलब होता है वन हु हेल्प स्ट्रेंजर। स्मार्टियन
शब्द का अर्थ ही होता है कि किसी की मदद करना, पर किसकी मदद करना? जिसको आप जानते नहीं हो। नेक्स्ट हमारा इडियम है गिव ए गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, यानी कि परफॉर्म वेल, अच्छे से परफॉर्म करना। ऐसा कैसी सिचुएशन में होता है? ऐसा तब होता है सपोज आप किसी जॉब में है या आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, जहां पर आप अच्छी परफॉर्मेंस दें, तब ये इडियम यूज किया जाता है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, वह एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है। एक एक सीढ़ी सफलता की तभी चढ़ी जा सकती है जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा गिव ए पुअर अकाउंट ऑफ वन सेल्फ। जैसे कि आपने पहला इडियम देखा, गुड अकाउंट का मतलब अच्छा है, तो ऑब्वियसली पुअर अकाउंट का मतलब क्या आ जाएगा? बैड परफॉर्मेंस। जब आपकी परफॉर्मेंस जो अच्छी ना हो तब हम ये इडियम यूज करते हैं। आपको अगर एक इडियम याद हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा इडियम भी आपको याद हो जाएगा कि ये दोनों ही जो इडियम है ये किससे रिलेटेड है? ये आपके बेसिकली आ जाते हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड। गुड अकाउंट आ गया तो यानी परफॉर्म वेल, और अगर पुअर अकाउंट आ गया तो यानी कि बैड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हमारा इडियम है गिव द डेविल हिज ड्यू। गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब आ जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बुरा हो लेकिन उसके कुछ अच्छे कार्य हैं जिसकी वजह से हम उसको क्रेडिट दें। डेविल से आप समझ ही गए होंगे कि यानी कि हो सकता है कि वो व्यक्ति व्यवहार में बहुत बुरा हो लेकिन अपने काम में माहिर हो। तो जो अगर अपने काम में माहिर है तो उसको उसका ड्यू क्रेडिट देना। कई बार आप देखते हैं ना, कई ऐसे टीचर होते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन उनको पढ़ाई में अपनी बहुत अच्छी कमांड होती है, अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होती है। तो कई बार इसके स्कूल्स वाले क्या होते हैं, वो बोलते हैं नहीं बेशक ये जो टीचर है ये इसको बात करने का तरीका नहीं है, ये जैसे भी है, लेकिन वो पढ़ाता अच्छा है। तो उस तरह के इडियम्स में हम इसको यूज कर सकते हैं कि जहां पर कोई व्यक्ति व्यवहार में अच्छा ना हो लेकिन अपने काम में परफेक्ट हो। जैसे कि आप इस पिक में देखिए कि यहाँ पे दो लड़कियां हैं, डिस्कशन कर रही हैं और आपस में किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है कि हाँ भाई उस व्यक्ति को कुछ देना नहीं चाहिए। तो एक लड़की है वो क्या बोल रही है कि कोई बात नहीं, बेशक उसका व्यवहार अच्छा नहीं है लेकिन वो अपना कार्य सही करता है तो उसका हमें उसको क्रेडिट देना है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस पर्सन। ऐसा एक और इडियम हमने, अगर आपको याद होगा, अगर आपने हमारी सीरीज फॉलो की है, इसी तरह का एक इडियम आया था जहां पर ग्रीन हैंड बोला गया। ग्रीन हैंड का मतलब क्या था कि अनएक्सपीरियंस पर्सन। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो छोटा सा बच्चा है ये क्या कर रहा है, वुड को उठा रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं उठा पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको अनुभव की कमी है। जब अनुभव की कमी होती है तब हम ये इडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है गो टू द होल हॉग, टू डू समथिंग थॉरोली, यानी कि कोई चीज जो है बहुत बारीकी के साथ करना। जिसे आपने देखा होगा कि कई बारी टेररिस्ट अटैक होते हैं, आपने सुना भी होगा न्यूज में बहुत बार कि श्रीनगर में टेररिस्ट अटैक होते हैं, तब गवर्नमेंट या जो हमारी मिलिट्री है, ठीक है, आर्मी वाले क्या करते हैं, वो पूरा थॉरोली जब तक वो ऑपरेशन चल रहा होता है उसके बाद भी वे एक एक कोना, पूरा जिस एरिया को उन्होंने कैप्चर किया होता है वो एक एक एरिया देखते हैं ताकि कोई मिलिटेंट बचा तो नहीं। जब पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाता है तभी वो उस जगह को छोड़ते हैं। कहने का मतलब, ये आपको समझाने का मतलब ये है कि आपको ये दिमाग में रखना है कि कोई चीज है जब हम पूरी बड़ी माइन्यूटली करते हैं और जब तक वो खत्म नहीं हो जाती हम उस चीज को छोड़ते नहीं है। जैसे कि इस पिक में मैंने ये लगा रखा है कारगिल वॉर का, कि जब कारगिल वॉर हमने पूरी विजय प्राप्त कर ली तब का ये पिक है कि आपने पूरी जगह से वो अपना एरिया कैप्चर कर लिया, उस वॉर को जीत लिया। तो उसमें हम ये इडियम यूज करते हैं गो टू द होल हॉग।
होल से भी आप इसको समझ सकते हैं कि पूरी तरह से, पूरा कंप्लीट होना। नेक्स्ट हमारा इडियम है गो ब्रोक। गो ब्रोक का मतलब होता है बिकम बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, यानी कि ऐसी सिचुएशन जब हमने किसी से पैसा ले लिया हो लेकिन हम उसको देने की सिचुएशन में ना हो। बैंकरप्ट इंसान कब होता है? जब सपोज कर लीजिए आप बैंक से लोन लिए जा रहे लेकिन बैंक को वापस नहीं कर रहे हैं। तो जब आप बैंक को वापस नहीं कर पाते तो बैंक क्या करता है? आपको घोषित कर देते हैं ना कि भाई ये तो बंदा दिवालिया है, इसके पास पैसा नहीं है देने के लिए। इंसॉल्वेंट भी आपकी एक तरह से जो टर्म आती है वो इसी को रिप्रेजेंट करती है कि जब आपने किसी से ले लिया है लेकिन आप उसको देने की पोजीशन में नहीं है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर यानी कि ट्रबल में आ जाना। हॉट वाटर से आप समझ लीजिए कि कोई चीज जैसे गर्मी वाली है यानी कि कुछ मुसीबत से रिलेटेड आपकी आ जाती है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये लड़का है, ये क्या है? उबलते हुए खोलते हुए पानी के अंदर बैठा है। तो उबलते खोलते पानी में अगर आपको बिठा दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपके लिए वो क्या है? वो जो सिचुएशन होगी वो मुसीबत वाली, यानी कि ऐसी सिचुएशन आना जहां हम मुसीबत में फंस जाएं। नेक्स्ट हमारा इडियम है ग्रीट हैंड्स, और इसी से मिलता जुलता एक और इडियम आएगा पास्ट मास्टर। दोनों का ही अर्थ आ जाएगा एक्सपर्ट, यानी कि आप पूरी तरह से एक चीज पर आपको महारत हासिल हो। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, मैंने सुषमा स्वराज जी का पिक लगाया हुआ है। तो जो सुषमा स्वराज जी थी वो कैसी थी? एक अच्छी पॉलिटिशियंस थी, देश हित में बात करती थी, और जिस पोस्ट पर उनको बिठाया गया था वो उसमें एक्सपर्ट होती थी। तो जो लोग अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए हम ये यूज करते हैं ग्रेट हैंड्स या पास्ट मास्टर। यानी मास्टर से ही आप समझ सकते हैं कि यानी कि उसको महारत हासिल होना। नेक्स्ट हमारा इडियम है गिव ए लॉन्ग रोप। लॉन्ग रोप का मतलब होता है टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, यानी कि हम किसी को खुली डोर दे देते हैं ताकि वो कुछ भी कर सके। ये हिंदी में भी बड़ी प्रचलित कहावत है ना कि भाई उसको हमने खुली डोर दे दी। खुली डोर का मतलब आप कहा जाता है कि हमने उसको आजादी दे दी कि आप कुछ भी करो। तो बच्चा गलतियां भी कर सकता है। तो जब हम सामने वाले को पूरी की पूरी आजादी दे देते हैं तो इस तरह से आपका ये इडियम आ जाता है गिव ए लॉन्ग रोप। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो बंदर है इसके हाथ में रोप पकड़ा दी गई है। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर बंदर के हाथ में रोप पकड़ा दी गई हो तो क्या वो सही कार्य करेगा? ऑब्वियसली उसकी गलतियां ही करेगा। तो इस पिक के साथ भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है गुड टर्न। गुड टर्न का मतलब आ जाता है कि कोई अच्छा काम करना, समथिंग रिलेटेड टू काइंडनेस। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो एक व्यक्ति है ये एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहा है। गुड से आपको वैसे भी समझ आ जाना चाहिए कि कोई अच्छे कार्य से संबंधित बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा इडियम है गेट ऑफ द हुक। गेट ऑफ द हुक का मतलब आ जाता है फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशन, यानी कि सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो फिश है, हो सकता है किसी शिकारी ने कांटा डाला हो और वो उस कांटे से बच गई, तो यानी कि उसके मुंह में वो हुक से बची, गेट ऑफ द हुक। तो किसी बंधनों से जब आप मुक्त होते हो तो वो आपका कहलाया जाता है फ्री फ्रॉम ऑल एब्लिगेशन। या कई बार आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। सपोज कर लीजिए किसी को जेल हो जाती है, तो जब उसको जेल हो जाती है तो जब वो जेल से वापस आता है, ठीक है, उसने कोई गलती की, उसने सजा प्राप्त की, सजा प्राप्त करने के बाद जब वो आ जाता है तो तब भी इस तरह का इडियम यूज किया जाता है गेट ऑफ द हुक। नेक्स्ट हमारा इडियम है गॉट द स्लैप ऑन द रिस्ट। गॉट लाइट पनिशमेंट, यानी कि किसी को बड़ी छोटी सी पनिशमेंट देना। अब
इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं। देखिए, अगर आपके ऊपर, आपकी रिस्ट के ऊपर स्लैप किया जाए तो आपको कितना ही पेन होगा, बिल्कुल हल्का सा पेन होगा, यानी कि किसी को बड़ी छोटी सी सजा देना। जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, स्केल से दूसरे के रिस्ट पे मार रहा है, स्लैप कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपका ये इडियम आ जाता है। नेक्स्ट हमारा इडियम है गेट समवन अ बर्ड टू मेक एन ऑफेंसिव जेस्चर एट समवन, यानी कि किसी को गुस्से वाले भाव दिखाना। गुस्से वाले भाव हम कब दिखाते हैं? गुस्से वाले भाव हम तब दिखाते हैं जब हमें किसी की बात पसंद नहीं आती है। जैसे इस पिक पे आप देख सकते हैं, ये जो छोटा सा बच्चा है ये क्या कर रहा है, ये गुस्से वाले भाव दिखा रहा है। हो सकता है उसको कोई बड़ा कोई ऐसा एक्शन कर रहा हो जो उसको पसंद नहीं आ रहा हो, तो उसमें हम इस तरह का इडियम यूज करते हैं। या एक छोटा सा तरीका आपको मैं बताऊंगी इसको याद रखने का, कि सपोज कर लीजिए आपने कोई बर्ड पाला था या कोई कुत्ता पाला, कोई पेट पाला था, आपके घर वाले उठाकर किसी और को दे दे, तो जब आपको वो कुत्ता या वो बर्ड बहुत पसंद था और आपके घर वाले उसको उठाकर दे दें, तो क्या आप क्या खुशी खुशी देने दोगे? नहीं, आपको घर वालों पे गुस्सा आएगा ना। तो वो जो ऑफेंसिव जेस्चर आप अपने घर वालों पे दिखाओगे या उस व्यक्ति विशेष पे दिखाओगे जिसको वो दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप समझ सकते हैं इसको, उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा गॉट द विंड अप। गॉट द विंड अप का मतलब होता है टू बी स्केयर्ड, डर जाना। अगर सपोज कर लीजिए जब तेज हवाएं चलती हैं, होता है ना, जब तेज हवा चलती है हम क्या होते हैं, हम डर जाते हैं। अगर आप छत पे हो तो आप डर जाते हो कि कहीं भाई हम गिर ही ना जाए, कोई चीज ही हम पर उड़कर ना आ जाए। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो, आप इस पिक से भी इसको समझ सकते हो कि ये जो लड़का है ये डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्यों? क्योंकि इसके कंधे पर एक मकड़ी चल रही है और उसको डर है कि कहीं वो उसको काट ना ले। नेक्स्ट हमारा इडियम है गेट ए रॉ डील। गेट ए रॉ डील का मतलब आ जाता है नॉट ट्रीटेड इक्वली, जब हम किसी को एक समान ना देखें। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मैंने पिक लगाई है, बिग बॉस में सलमान खान है, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगते रहते हैं ना कि वो एक के साथ पार्शियलिटी करते हैं और दूसरे को बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, एक पे बहुत ज्यादा चिल्लाया जाता है और दूसरे के साथ बड़े प्यार से बात की जाती है। कि ऐसी सिचुएशन जब हम सभी लोगों को एक जैसा डील ना करें, किसी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हों और दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बुरे हों, यानी ट्रीट नहीं करना इक्वली। गेट ए रॉ डील को आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि किसी के साथ हमने डील की और उसको कच्ची चीज पकड़ा दी। तो कच्ची चीज पकड़ाने का मतलब क्या हो गया कि हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा गेट डाउन टू ब्रास टास्क। गेट डाउन टू ब्रास टास्क का मतलब आ जाता है टू डील विद मैटर स्ट्रेट, यानी कि कोई ऐसा मुद्दा जो आपके सामने आया, आपने उसको सीधा वैसे का वैसे ही डील किया। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लीजिए आप एक टीचर हैं, कोई स्टूडेंट आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया, तो आपने बच्चे की प्रॉब्लम को सीधा सॉल्व करने की कोशिश की। होते हैं ना कई स्कूल में टीचर ऐसे कि जो बच्चे की प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो जब आप जैसी बात है उसी के अकॉर्डिंगली सोल्यूशन निकालो, तो आपका आ जाता है गेट डाउन टू ब्रास टास्क। नेक्स्ट हमारा इडियम आ गया गिव्स कोल्ड शोल्डर्स टू इग्नोर। किसी को ठंडा कंधा देना। ठंडा कंधा देना का मतलब क्या है कि किसी को इग्नोर करना। जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो बात करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा वाला क्या कर रहा है, वो आगे आगे चले जा रहा है, वो उसकी बात को सुन नहीं रहा, उसको इग्नोर कर रहा है। कि जब हम किसी की बात को सुनने से मना कर दे या आनाकानी करें या बहाने लगाएं, तो इस तरह की सिचुएशन में आपका आ जाएगा गिव कोल्ड शोल्डर्स। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब आ जाता है द एबिलिटी टू स्पीक विद इक्वेंसी एंड फ्लुएंसी। गिफ्ट ऑफ द गैप वो लोग होते हैं जिनकी
अपने बोलने पर महारत हासिल हो। जैसे आपने देखा होगा ना, कहीं कहीं टीचर्स होते हैं या इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो बोलने का उनको कितना अच्छा तरीका होता है कि सामने वाले इंप्रेस हो जाते हैं। तो हम बहुत बारी ये इडियम यूज करते हैं कि भाई इसको बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, ये तो गिफ्ट ऑफ द गैब है, यानी कि इसको एक खजाना मिला हुआ है जिससे वो अच्छे से बात अपनी रख सकता है। ये मोस्टली कम्युनिकेशन के ही रिलेटेड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा गेट योर वायर क्रॉस्ड, हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपकी आपस में समझबूझ कम हो जाना या आपस में तालमेल की कमी हो जाना। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे इस पिक में दिया हुआ है कि ये जो दो लोग हैं आपस में कोई खास बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन इनके हाथ में क्या है, अपनी अपनी वायर है ना, तो जो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए, अगर एक वायर है वो अगर दोनों सही तरीके से कनेक्ट होगी तभी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, लेकिन अगर डिफरेंट एरियाज में चली जाए तो क्या हो सकता है, किसी को शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन जब हमारा किसी के साथ अच्छा तालमेल ना हो, उनके साथ सही हमारी बातचीत नहीं चल रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। वायर क्रॉस से आप वैसे ही समझ सकते हैं कि वायर को अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में डाल रहे हैं तो यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारा इडियम है गिव मी अ हैंड, टू गिव समवन हेल्प, यानी कि किसी को अपना हाथ देना। जैसे बोलते हैं ना गिव मी अ हैंड, कि अपना हाथ मुझे दीजिए, यानी कि किसी को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक में एक व्यक्ति है, वो थोड़ा बेसहारा सा लग रहा है, तो दूसरा व्यक्ति ऊपर से उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, वह उसको सहारा देने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा गिव समवन ए पीस ऑफ योर माइंड, यानी कि रिब्यूक समवन। रिब्यूक समवन का मतलब होता है किसी के साथ बुरी तरीके से व्यवहार करना या किसी को अपशब्द बोलना। तो जब हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो हम इस तरह का इडियम यूज करते हैं। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो लड़की है किसी सामने वाले से बात कर रही है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से ही लग रहा है कि वो अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही, थोड़े से गुस्से वाले तरीके से बात कर रही है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा गो बनानास। गो बनानास का मतलब आ जाता है टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, यानी कि ऐसी सिचुएशन जब हम नॉर्मल बिहेव नहीं करते या हम खुशी से, कई बार आपने देखा होगा ना कुछ लोग होते हैं बड़े खुशी से कूदना शुरू कर देते हैं, और या कोई बात होती तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। कि ऐसे लोग या ऐसे सिचुएशन जब लोग नॉर्मल बिहेव नहीं करते, नॉर्मल से अबव ही बिहेव करते, चाहे वो दुख का मौका हो या खुशी का मौका हो। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा गो अंडर द हैमर। गो अंडर द हैमर आपका आ जाता है फॉर सेल एट एन ऑक्शन, यानी कि आपको कोई चीज है जिसका आपने ऑक्शन किया। मोस्टली गवर्नमेंट ही करती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट से किसी ने पैसा लिया है, गवर्नमेंट से पैसा लेकिन वो चुकाने की हालत में नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको ऑक्शन करती है, उसकी सेल करती है। तो जब फाइनल हो जाती है डील, जैसे बोला जाता है ना 1 2 3, 3 पे अगर किसी की फाइनल डील हो गई तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं गो अंडर द हैमर, कि लास्ट हैमर हुआ, प्रेस हुआ और वो चीज ऑक्शन हो गई। तो ये आपका बेसिकली आ जाता है ऑक्शन से रिलेटेड। आप इस पिक को भी दिमाग में रख सकते हैं कि यहां पर जो हैमर बताया गया है, जहां पर क्या किया जा रहा है, हैमर को प्रेस किया जा रहा है ताकि डील फाइनल हो सके। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा गो टेल इट टू बर्ड्स। Someone says something that is not credible or is a lie, यानी कि किसी ने आपको कोई बात बताई लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, आपको लगता है कि चीज क्रेडिबल ही नहीं है। तो कई बार हम बोल भी देते हैं ना किसी को, कोई हमारे के पास आता है, बात करने आता है और बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ, तो हम बोलते हैं ये ना पक्षियों को बताना। हम उस तरह से दिमाग में भी आप रख सकते हैं गो टेल इट टू बर्ड्स, कि भाई ये बात तुम पक्षियों को बताना, वो यकीन कर लेंगे, हम नहीं यकीन
करेंगे, यानी कि किसी की बात पर विश्वास नहीं करना क्योंकि आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा ईडियम आ जाएगा ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब है वर्किंग आवर्स दैट बिगिन लेट नाइट एंड कंटिन्यू टिल अर्ली मॉर्निंग, यानी कि ऐसा काम जो अंधेरी रात में शुरू हो और खत्म हो अर्ली मॉर्निंग। आपने देखा है ना आजकल जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बच्चे जॉब्स करते हैं, जैसे बीपीओ की जॉब की जाती है या कई ऐसी जॉब्स होती है जहां पर लेट नाइट शिफ्ट ही शुरू होती है और वो जॉब कब तक चलती है, वो अर्ली मॉर्निंग तक चलती है। तो वो जो पीरियड होता है जब इस तरह की जॉब लोग काम करते हैं तो उसको बोला जाता है जी ये ग्रेवयार्ड शिफ्ट है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो लड़की है ये लेट नाइट काम कर रही है, तो उसको भी आप दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा ग्रीस मोंकी। ग्रीस मोंकी का मतलब होता है ए मैकेनिक, यानी कि जो बहुत परफेक्ट है अपने काम में। मैकेनिक से रिलेटेड ही आपका आता है, जो गाड़ियां वगैरह ठीक करते हैं उसी के रिगार्डिंग हम ये इडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा गिव मी अ 5। ये बहुत कॉमन सा इडियम है, हम यूज भी करते हैं ना कि जैसे हमें सपोज कर लो दो लोग बैठे हैं, उन दोनों की किसी बात को लेकर वो एग्री करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गिव मी अ 5। गिव मी अ 5 मतलब कि आपने जो बात की उससे मैं सहमत हूं। कई बार हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भी बोलते हैं या ग्रीट करने के लिए भी हम बोलते हैं गिव मी अ 5। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसकी मदर है, ये दोनों किसी बात पर सहमत होंगे तो वो क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो वो आपका आ जाएगा गिव मी अ 5। चलिए अब हमारे जी अल्फाबेट खत्म हो चुका है, अब हम एच अल्फाबेट पर आएंगे। आई होप ये जी अल्फाबेट आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इस सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है समवट डेफ, यानी कि आपको सुनाई कम देना। सुनाई कम देने का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन तब आती है जब आप बुढ़ापा आ जाता है, अक्सर लोगों को सुनाई देना कम हो जाता है। जैसे कि हम इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो लेडी है, ये ओल्ड लेडी, इनसे कोई बात कर रहा है लेकिन वो हाथ थोड़ा रख के सुनने की कोशिश कर रही है कि जब आप थोड़ा थोड़ा आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो जाए। आप इसके रूट वर्ड से भी समझ सकते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग की सुनने में आप पूरी तरह से समर्थ नहीं हो। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है कि जहां पर अपनी प्रामाणिकता आपको देनी पड़े, कि किसी हो सकता है सपोज कर लो आपने कोई गलती की है, आपके ऊपर एक कमेटी बैठ गई है। कई बार होता है ना किसी पे झूठा एलिगेशन डाल गया होता है तो फिर कमेटी बैठती है, फिर आपको बुलाया जाता है और आपको बोला जाता है कि भाई अपनी सफाई में आप बोलिए। तो आप उस समय अपनी सच्चाई का सबूत जो देते हैं तो वो आपका क्या कहलाया जाता है, होल्ड वाटर, कि आप अपनी प्रामाणिकता, कुछ भी आप जो भी प्रमाण देना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपका ये आ जाता है कि अपना वाटर होल्ड करना, यानी कि अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना सही तरीके से ताकि आप पूरी तरह से निर्दोष साबित हो सके। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं ये 5 लोग बैठे हैं, ये लड़की को जज कर रहे हैं। या समटाइम्स हम इंटरव्यू के टाइम पे भी होता है कि आप अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने की कोशिश करते हो, कहीं जॉब के लिए जाते हो, वो क्या करते हैं, वो आपको पूरा ऑब्जर्व करते हैं कि जो वो जॉब देना चाहते हैं क्या आप उसके लिए काबिल हो या नहीं। तो समथिंग रिलेटेड टू कि जहां अपने आप को आपको प्रूव करना पड़े, अपने आप को सही साबित करना पड़े, तो वहां पे ये आपका इडियम आ जाता है। नेक्स्ट हमारा इडियम आएगा हिट ब्लो बिलो द बेल्ट। ये बड़ा कॉमन सा इडियम है, हम बोलते भी है ना भाई इस तरह की बात मत करना, कि जो आपका आ जाता है कि भाई बिलो द बेल्ट मत जाना, यानी कि कुछ ऐसा काम नहीं करना जो सही ना हो। इसी से मिलता जुलता एक इडियम हमने पहले भी किया था, ठीक है, जिसका मतलब भी था अनफेयर मीन्स। अगर आप हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऐसा इडियम था जिसका मतलब था अनफेयर मीन्स। चलिए इसको करते हैं। हिट बिलो द बेल्ट।
हिट बिलो द बेल्ट का मतलब आ जाता है कि जब हम कोई चीज सही तरीके से ना करके गलत तरीके से करें। जैसे कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। जब वो चीटिंग करते हैं तो वो चीटिंग करके जब पास हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या किया है, अनफेयर मीन के, यानी कि कोई सही चीज नहीं करना, गलत तरीके से किसी चीज की प्राप्ति करना। नेक्स्ट हमारा इडियम है होल्ड वन टंग। होल्ड वन का टंग का मतलब कि अपनी जुबान पकड़ना। अगर आप अपनी जुबान पकड़ते हैं तो यानी कि आप शांत हो जाते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और इडियम आ जाता है हो जिप इट। जिप इट का मतलब क्या है कि अपनी जुबान को जिप लगा लेना। दोनों ही सिचुएशन ऐसी हैं कि जब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जब हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं तो ये दो इडियम यूज किए जाते हैं। जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं कि ये जो लड़का है इसने क्या किया है, अपनी टंग को होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन इटसेल्फ की वो इंसान जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हो। तो हरक्यूलियन टास्क आपका आ जाता है कि डिफिकल्ट टास्क को परफॉर्म करना। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, पहाड़ को उठाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक बड़ी डिफिकल्ट टास्क है। तो वो सिचुएशन जब हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है हाउल ओवर द कोल्स। हाउल ओवर द कोल्स का मतलब होता है स्कोल्ड वेरी बैडली टू टेक टू टास्क, यानी कि किसी के ऊपर बहुत बुरी तरह से बोलना। क्यों? क्योंकि उसने वो टास्क टाइम पर नहीं किया। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये सामने वाले पर क्या कर रहा है, उसको इशारा दिखा रहा है घड़ी का और बता रहा है कि भाई तूने टाइम लिया आना था, और दूसरा वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, वो आंखें झुकाए खड़ा है। तो कई बार बॉस करते हैं ना अपने एम्प्लॉइज पर, अगर आपसे कोई आपको टास्क दिया जाए और आप उसको टाइमली ना कर पाओ या सही से परफॉर्म नहीं कर पाओ, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हाउल ओवर द कोल्स, यानी कि बहुत बैडली ब्रुचली किसी के ऊपर गुस्से से बोलना। क्यों? क्योंकि उसने वो टास्क प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं किया। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाता है हैव वंस फिंगर इन एवरी पाई। हैव वन फिंगर्स इन एवरी पाई से आप देखिए इसकी रूट वर्ड से समझने की कोशिश कीजिए कि एक एक फिंगर पाई में डालना। तो एक एक फिंगर अगर आप पाइप में डालेंगे तो वो कैसे लोग होंगे। इसी से मिलता जुलता एक और इडियम हमने हमारी पिछली क्लास में किया था, तो उसका मतलब भी यही था, इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ा इंटरेस्ट होता है दूसरों की बातों में। वो क्या करते हैं, वो जा आप किसी और राह से होंगे लेकिन उनको चार लोग इकट्ठे दिख जाएंगे तो वो पूछेंगे अच्छा क्या बात है, क्यों, कैसे, कब। तो यानी कि एक सिचुएशन में वो इन्वॉल्व हुए होंगे और सिचुएशन में भी वो इन्वॉल्व होना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उस चीजों में इंटरेस्ट होना, हर एक बात में इंटरेस्ट लेना। नेक्स्ट हमारा इडियम है हल्कन डेज। हल्कन डेज या पामी डेज दोनों का ही मतलब आ जाता है पीसफुल डेज। पीसफुल डेज का मतलब आ जाता है कि जब आप बहुत आनंद में हो, शांति आपको लगे। जैसे देखिए लड़का ये क्या कर रहा है, ये काइट उड़ा रहा है और काइट उड़ाते उड़ा उसको अच्छा लग रहा है, वो क्या कर रहा है, बड़ा खुशी से जा रहा है और बड़ा अच्छा फील कर रहा है। जब हम बहुत अच्छा फील करते हैं, पीसफुल जो दिन हमारे होते हैं वो आपके मान जाते हैं हेल्कन डेज। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाता है हैव एन आयरन विल। देखिए आयरन का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग, और विल क्या होगी, स्ट्रॉन्ग विल, यानी कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग विल बना लो तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैव एन आयरन विल। नेक्स्ट हमारा इडियम है होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच, यानी कि ऑफर ऑफ पीस। ऑफर ऑफ पीस का मतलब आपका आ जाता है कि सपोज आपके आगे पीछे बहुत शोर है लेकिन आप चाहते हो कि अब हमें पीस मिले, या कई बार आप इसको इस तरह से भी जोड़ के रख सकते हो। सपोज ये पाकिस्तान क्या करता है, इंडिया पे बार बार अटैक्स करता रहता है। इंडिया पे जब अटैक्स करता है तो जब इंडिया उसका जवाब देती है तो फिर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, वो आ जाते हैं ना कि भाई हम पीस चाहते हैं, वो ऑफर करना शुरू कर देते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, भाई हमें पीस चाहिए, हमें अपने एरिया में पीस चाहिए, हमें दोनों बॉर्डर लाइंस पे पीस चाहिए। तो जब आप सामने से ऑफर करो पीस के लिए तो उस तरह में आपका ये इडियम यूज
किया जाता है, होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। यहाँ पे इस पिक से भी याद रख सकते हैं कि ऑलिव की ब्रांच को होल्ड करना। ऑलिव की ब्रांच क्या किसको रिप्रेजेंट करती है? कि पीस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इस लड़की ने भी इसको होल्ड करके रखा है, तो इस दोनों ही सिचुएशन में हम क्या दिमाग में रख सकते हैं? रिलेटेड टू पीस। नेक्स्ट हमारा इडियम है हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी आपका आ जाता है कि अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी कि कोई व्यक्ति है जो गलत चीजों में इन्वॉल्व है, ठीक है, गलत चीजों में इन्वॉल्व होकर वो पैसा कमाने की कोशिश करता है। जैसे कई बार हम बोलते भी ना, जैसे किसी की लुक बड़ी अजीब सी होती है और अजीब सा ऊटपटांग सी हरकतें करता है, तो तब भी हम ये इडियम यूज करते हैं कि ये तो बड़ा हैंकी पैंकी है, या कई बार बड़ा अजीब से ड्रेसअप, पागलों जैसे ड्रेसअप किया होता है यहाँ पे, तो उसको हम हैंकी पैंकी कहते हैं। कि जहां पर आपका बिहेवियर नॉर्मल जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है वैसा ना होकर बड़ा अजीब सा ही बिहेव हो, और आप गलत तरीके से कुछ क्राइम करके या कुछ गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर पैसा कमाओ। नेक्स्ट हमारा इडियम है हैव फुल ऑफ क्ले। हैव फुल ऑफ क्ले का मतलब आ जाता है फुल ऑफ फॉल्ट्स। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, मैंने राहुल गांधी जी का और ममता बनर्जी इनके पिक्स लगाई हुई है। तो राहुल गांधी जी के लिए क्या किया जाता है? वो कभी भी कोई बयान देते हैं तो लोग क्या करते हैं? उनके बयानों का अलग अलग मतलब निकाल देते हैं। तो ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति की वो कोई भी मतलब कार्य करें तो उनके वो फुल ऑफ फॉल्ट्स है, कि उनमें कमियों से वो भरे पड़े हैं। जैसे ममता बनर्जी के लिए भी है कि वो कभी देश विरोधी बयान देती हैं या अपने वहां के हित के लिए कई बार नहीं बात कर पाती, तो लोग क्या बोलते हैं कि उनको भी उसी नजर से देखा जाता है कि ऐसे लोग जिनमें कमियों के वो भंडार हों, जिनको हम कह सकते हैं। या इसको इस तरह से भी रख सकते हैं कि क्ले को फील करना। क्ले को फील करना, ये आपके हाथ में क्ले आ जाए तो आपको अच्छा लगेगा, आपको चिपचिपा सा फील होगा, या हाथ ऐसे लगे ना गंदे हो गए, तो उस तरह से भी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है हैंग फायर। हैंग फायर का मतलब आ जाता है रिमेन अनसॉल्व्ड, यानी कि ऐसी चीजें जिनका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। जैसे आप देख लीजिए आरुषि तलवार हत्याकांड, कि उसका अभी तक उसका मर्डर हुआ लेकिन हमें यह पता ही नहीं कि उसका मर्डर किसने किया। तो जो चीजें कंप्लीट ना हो, जो सॉल्व ही ना हो पाई हो, या इस तरह से भी आप ले सकते हैं सुशांत सिंह हत्याकांड। तो सुशांत सिंह के जो मर्डर हुआ अभी तक कोई सॉल्व हो ही नहीं पाया कि किसने वो मर्डर किया है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे हैंग फायर। या आप इस तरह से भी दिमाग में रख सकते हैं कि फायर को हैंग करके रखा हुआ है, जो फायर अभी जल रही है और वो हैंग हुई है। नेक्स्ट हमारा इडियम है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब है कि हेल्पलेस होना। आप अपने आप को बड़ा अधूरा सा फील करो, असहाय सा फील करो। जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं, ये जो लड़की है ये बड़ा अपने आप को अधूरा और असहाय सा फील कर रही है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा हिट द नेल ऑन द हेड। ये बहुत कॉमन सा इडियम है जो हम यूज भी करते हैं। टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि कोई ऐसा काम करना लेकिन सही समय पर करना। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं मानती हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो समय समय पर देश हित के लिए बहुत सारे काम करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाते हैं जो हमारे देश को आगे फायदा देते हैं। जैसे अगर आप देख लीजिए कोरोना पे जो स्टेप स्टार्टिंग में उठाए गए उसको सारे विश्व ने बड़ा सरोकार माना। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जैसे 370 का मुद्दा है, या कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप था जो उन्होंने उठाया जिसकी सारे विश्व ने सराहना की और जो देश हित में थे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। या आप इस पिक के माध्यम से भी रख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, नेल के एग्जैक्टली हेड के ऊपर ही हैमर दबा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर एग्जैक्टली मैं वहां प्रेस करूंगा, हिट करूंगा, तो ये जो नेल है ये अंदर तक जाएगी, जिससे क्या होगी, मजबूती मिलेगी। तो इस तरह की सिचुएशन जब हम सही समय पर सही चीज करें। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा हैप्सन चॉइस। हैप्सन चॉइस की बात होती है तो उसमें हम कहते हैं नो चॉइस। जैसे आप देख लीजिए इस पिक में मैंने यहाँ इमरान खान जी की लगाई है कि जो इमरान खान है, या पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है आज के टाइम पे,
वो चाइना की कोई भी बात हो उसमें वो फेवर करता है। क्यों करता है? क्योंकि चाइना उसको हर एक फाइनेंशियल हेल्प करता है। तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है ना कि चाइना के अगेंस्ट जाए या चाइना के खिलाफ बोले। तो जब आपके हाथ में कोई चॉइस ही ना बचे तो हम उसको बोलते हैं हैब्सेंट चॉइस। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा हैविंग टू मेनी आयरन इन द फायर। हैविंग टू मेनी आयरन इन द फायर का मतलब आ जाता है डूइंग मैनी थिंग्स इन एट अ टाइम, यानी कि आप एक समय में एक से अधिक काम कर रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, जैसे सपोज कर लीजिए वो खाना भी बना रहे होते हैं, मोबाइल पे भी बात कर रहे होते हैं, साथ में कोई अगर कोई आ जाए उसके साथ भी बात कर ले, यानी कि वो एक समय में एक से अधिक काम करें, तो वो आपके कहलाए जाते हैं हैविंग टू मेनी आयरन इन द फायर। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा होल्ड इन एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है कि किसी चीज को डिले कर देना या पोस्टपोन कर देना। तो होल्ड इन एब्सेंस का मतलब होता है कि कोई कार्य ऐसा था जो होना था, जो मैटर था, लेकिन उसको हमने डिले कर दिया। बड़ी बारी आपने देखा होगा कि कोई, जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारी शादी सी, मैरिज सी जो पोस्टपोन कर दी गई। या जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये लोग हैं मीटिंग के लिए बैठे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने क्या बोला कि भाई होल्ड इन एब्सेंस, यानी कि इस मीटिंग को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। पोस्टपोन करने से सामने वालों के चेहरे कैसे बन गए हैं, तो यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जब हम उस चीज को पोस्टपोन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है हाई एंड माइटी, यानी कि बहुत एरोगेंट बिहेव करना, कि जिसमें आप सही तरीके से सामने वाले से बात नहीं करते और अपने आप को बहुत ज्यादा एक प्राउडी सा फील करवाते हो, तो वो आपका कहलाया जाता है हाई एंड माइटी। नेक्स्ट हमारा इडियम है होल्ड नोज एटीट्यूड। हार्ड नोज एटीट्यूड का मतलब आ जाता है बीइंग टफ या अनकॉम्प्रोमाइजिंग, यानी कि वो इंसान जो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो और हालातों के आगे घुटने ना टेके। जैसे कि इस पिक में मैंने इंदिरा गांधी जी की पिक लगाई है। इंदिरा गांधी जी के लिए कहा जाता था कि वो ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने अपने टाइम पे बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए और किसी भी चीज के आगे वह झुकी नहीं। तो आप उस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने एक अगर हम इडियम के इस पे भी जाएं, उसके रूट वर्ड पर भी, हार्ड नोज एटीट्यूड, हार्ड नोज की भाई आप ये भी रख सकते हैं कि जिसका नोज हार्ड है। नोज हार्ड का मतलब क्या है कि वो बंदा बहुत ज्यादा मजबूत है। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा होल्ड इन लीश। इसका मतलब आता है कि टू रिस्ट्रेन, यानी कि किसी को अपने कंट्रोल में रखना, या उसकी जो एक तरह से कह सकते हैं हम उसको पूरा सा बांध के रखते हैं। जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो डॉग है इसको क्या किया है, चेन के साथ रिस्ट्रेन करके रखा है ताकि वो भाग ना जाए। तो ऐसी सिचुएशन जब हम पूरे तरह से दूसरे वाले को कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट हमारा इडियम है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का मतलब होता है सुपीरियर होना, अपने आप को दूसरे लोगों से सुपीरियर समझना। ऐसा मोस्टली बॉस के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो मैनेजमेंट है उसमें हायर पोस्ट पर होता है। आप इस पिक में भी देख सकते हैं कि जो बॉस है वो सुपीरियर है और जो आगे पीछे वाले जो उसके एम्प्लॉयज हैं उसकी बात को कितने ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसको वो ध्यान से समझ रहे हैं। तो हेड एंड शोल्डर को आप इस तरह से भी दिमाग में रख सकते हैं कि हेड और जो शोल्डर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमेशा ऊंचे होते हैं। तो ऊंचे होते तो यानी कि वो क्या होंगे, वह सुपीरियर होंगे। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा होल्ड एट बे। होल्ड एट बे का मतलब आता है टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम कमिंग, यानी कि हम अपने आप को प्रिवेंट करते हैं ताकि हमारे जो एनिमी है हम पे अटैक ना कर सके। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम है होल्ड ए ब्रीफ। होल्ड ए ब्रीफ का मतलब आ जाता है टू डिफेंड समवन, कि किसी को बचाना। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वह एक व्यक्ति को बचाने लगता है।
तो जब हम किसी को डिफेंड करने के लिए सामने आ रहे हैं तो हम उसमें ये इडियम यूज करते हैं, होल्ड अ ब्रीफ। या इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई मेरा ब्रीफ पकड़ना यानी कि जो तुमने बात कहनी थी वो तुम्हारे डिफेंड करने के लिए मैं तुम्हारे साथ आ गया हूं। इस तरह से भी इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा हैव एन एक्सी टू ग्राइंड। हैव एन एक्सी टू ग्राइंड का मतलब आता है टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, यानी कि अपने स्वार्थपने की बात करना या अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचना। या इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई हम खुद ही ग्राइंड कर रहे हैं, यानी कि अपने लिए चीजें ग्राइंड करना, यानी कि अपना ही मतलब इसमें देखना। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा हेल्टर स्केल्टर या डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, और इसी से एक मिलता जुलता एक और इडियम है पलमल, यानी इसको आप इस तरह से समझिए कि ऐसी सिचुएशन जब हमारी चीजें सिस्टमैटिक मैनर में नहीं हो और हमें इस वजह से कंफ्यूजन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कमरा हो, आप एकदम से सारे कपड़े बिखेर दो कमरे के अंदर, तो उससे क्या होगा, आपकी कमरे की सिचुएशन कैसी होगी, हेल्टर स्केल्टर, यानी कि चीजें क्या होगी, डिसऑर्डर मैनर में होगी। और उसके बाद जब उसको समेटना हो तो आपको क्या होगी, कंफ्यूजन होगी। तो ऐसी सिचुएशन जब चीजें सिस्टमैटिक मैनर में ना हो उस वजह से कंफ्यूजन भी हो। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा हैव नो ट्रक विद। हैव नो ट्रक विद का मतलब है कि किसी को अवॉइड करना और किसी से कोई एसोसिएशन नहीं रखना। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, नो ट्रक, भाई मुझे किसी से कोई ट्रक नहीं लेना। अगर मुझे किसी से ट्रक खरीदना होगा तो मुझे एसोसिएशन रखनी पड़ेगी ना, लेकिन मैंने ट्रक लेना ही नहीं है। ट्रक नहीं लेने का मतलब क्या है कि मुझे किसी के साथ डील नहीं करना, किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं रखनी। हैव एंड्स इन योर पैंट्स। हैव एंड इन योर पैंट्स का मतलब आ जाता है कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रेस्टलेस पोजीशन आपकी। सपोज करिए आपकी पैंट में अगर एंड्स चल जाए बहुत ज्यादा तो आप कैसे फील करेंगे, रेस्टलेस फील करेंगे ना। तो इस लड़के को आप दिमाग में रखिए कि अगर आपकी पैंट में एंड्स चली गई तो यानी कि आप बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रेस्टलेस है, आप एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, तो उसके रिगार्डिंग आपका ये इडियम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम है हार्ट मिस्ड ए बीट, वेरी एक्साइटेड। जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये जो लड़का है ये कितना ज्यादा एक्साइटेड, को इसको ऐसी न्यूज मिली है जिसकी वजह से वो खुशी से फूले नहीं समा रहा है। तो उसमें हम कई बार ये इडियम भी यूज करते हैं कि हम इतने ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, हमने ऐसा फील किया जैसे कि हमारी हार्ट ने बीट करना छोड़ दिया या मिस कर गए। तो यानी कि हम अपने आप में इतने ज्यादा ऐसे मतलब इतनी ज्यादा खुशी में हम इन्वॉल्व हो गए कि हमें हार्ट बीट तक भी नहीं सुनाई दी, हमें लगा कि वो मिस ही हो गई है। नेक्स्ट हमारा इडियम है हैव ए वन ट्रैक माइंड। हैव ए वन ट्रैक माइंड का मतलब आ जाता है कि एक ही तरफ देखना, बिल्कुल मतलब फोकस रहना। जो लोग अपनी लाइफ में बड़े फोकस होते हैं उनके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है हैव क्लीन हैंड्स। हैव क्लीन हैंड्स का मतलब आ जाता है बी गिल्टीलेस। हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अपने हाथ धो लेना। जैसे हम कहते हैं ना हमने अपने हाथ धो लिए, यानी कि कोई एक गिल्ट था जिससे हमें मुक्ति मिली, या गिल्ट के बिना जीवन जीना। जैसे कभी कोई ऐसा कुछ गलत काम किया होता है या हमें लगता है कि ये हमने गलत किया है, तो उस चीज से एक तरह से मुक्ति आपको मिलना या उसके बिना जीवन यापन करना, यानी कि बिल्कुल फ्री माइंड होके जीना। नेक्स्ट हमारा इडियम आ जाएगा हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है एक सीरियस मिस्टेक। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हिमालय और बिग हिमालय जो कि यानी पर्वत जितना कोई बहुत बड़ी गलती करना। हिमालय हो गया पर्वत, ब्लंडर हो गया गलती, तो इसका क्या मतलब आ जाएगा, अ सीरियस मिस्टेक। आज हम इसको जी और एच तक ही रखते हैं। आई वाली जो अल्फाबेट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपके नोन में
कोई भी है जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज इसको विजिट करिएगा। और हमारी एक सीरीज जो चली आ रही है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।